अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बिन सलमान का घमंड टूटने का वक्त आन पहुंचा। सऊदी अरब और पाकिस्तान का भाईचारा टूटने लगा। सऊदी अरब की पाकिस्तान से दूरियां बढ़ने लगीं, जबकि पाकिस्तान ने भी तुर्की और चीन से रवाबत मजीद मजबूत करने की मंसूबाबंदी पर काम शुरू कर दिया। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौके पर नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी, मगर पाकिस्तान ने भी हालात का इदराक कर लिया और सऊदी अरब से दूरियां कम होते ही तुर्की से कुर्बतें बढ़ाना शुरू कर दी। सऊदी अरब ने कई मौके पर पाकिस्तान की पॉलिसी को नजरअंदाज किया और मोहम्मद बिन सलमान ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन दूरियों को मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया। कश्मीर पर भारतीय कब्जा और इसकी आज़ादी हैसियत खत्म करने के हवाले से पाकिस्तान ने हर फोरम पर भरपूर आवाज उठाई और सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक से भी यही ख्वाहिश थी कि वो भी कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की हौसला अफजाई करें, मगर मोहम्मद बिन सलमान ऐसा ना कर सके और आज तक कश्मीर के हवाले से उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका। ज़राए ने इसकी वजह भारत और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात को करार दिया है, क्योंकि भारत ने सऊदी अरब में कसीर सरमायाकारी कर रखी है और भारत ने सऊदी अरब को ऐसे इशारे दिए हैं कि अगर सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई तो सरमायाकारी का सिलसिला खत्म हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो सऊदी मईशत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। लिहाजा सऊदी अरब ने अपने जाती मफादात को सामने रखते हुए पाकिस्तान के साथ भाईचारे के रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया और कश्मीर पर कोई बयान ना दिया। ये पहला मौका नहीं था जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दूरियां बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, बल्कि कई बार उसका इजहार इसके अमल से जाहिर होता रहा। इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के भाईचारे को मजीद मजबूत करने के अज़म का इजहार किया और ब्रादर इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान की मईशत को पैरों पर खड़ा करने के लिए हर मुमकिन माली और इखलाकी ताउन भी किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 सालों के लिए $6.2 बिलियन मालियत का माली पैकेज फ्राहम करने पर इत्तफाक किया था, जिसे पाकिस्तान ने 3 एक साथ में अदा करना था। इमरान खान की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद दोस्त ममालिक से कर्जे लिए, जबकि कई ममालिक से कर्जों की अदायगी मौखर करने की दरख्वास्त दी, जिस पर चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने मस्बत रिस्पॉन्स दिया और कई ममालिक ने अपने कर्जों को मौखर कर दिया। अब माह दिसंबर में सऊदी अरब का कर्ज वापस करने का वक्त आ रहा है और पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि वो सऊदी अरब का $2 बिलियन कर्जा वापस कर देगा। इस हवाले से अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक मुफस्सल रिपोर्ट शाये की है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के माजी में पुख्ता ताल्लुकात और अब एक दूसरे से दूरियां बढ़ने के हवाले से तफसील से बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ साबका हुकूमतों का कर्ज अदा करना शुरू कर दिया, बल्कि कई ममालिक से कर्जे रीशेड्यूल करने की भी दरख्वास्त की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिल गया। जबकि कई मुल्कों से कर्जे लिए साबका कर्जों की एक साथ की मद में अदायगियां शुरू की। इस मुश्किल वक्त में चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और सी पैक की तरह हर शोबा जिंदगी में चीन ने पाकिस्तान की उंगली थामी और इसकी मईशत को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माह पाकिस्तान सऊदी अरब को $1 बिलियन की किस्त अदा करेगा, जबकि मजीद कर्जों के हसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर की हद $12 अरब से जायद पर बरकरार रहे। पाकिस्तान की मईशत जिस तरह तेजी से मजबूत हो रही है, इसका कहना है कि पाकिस्तान इस काबिल हो गया है कि कर्जा लेने के 2 साल बाद ही वापस करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को $6.2 बिलियन का कर्ज दे रखा है। मुआहदे के मुताबिक सऊदी नकद रकम और तेल की सहूलत 1 साल के लिए थी, जिसमें एक ऑप्शन के साथ साल के आखिर में इस रकम को 3 साल के लिए खत्म किया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी $2 बिलियन का कर्ज वापस करेगा। इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद IMF से भी बातचीत में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सऊदिया ने कर्जों की अदायगी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बैलेंस शीट पर बुक है। यहाँ भी चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया और उसे इशारा दे दिया कि वो कर्जों की अदायगी के हवाले से परेशान ना हो। इस मकसद के लिए पाकिस्तान चीन से $2 अरब हासिल कर सकता है, जैसा कि इसने पिछली बार भी किया था और सऊदी अरब को $1 बिलियन की वापसी की थी। दोस्तों, चीन ने हर दौर में पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा किया और अमेरिका, भारत, इसराइल समेत
दीगर ब्लॉक को पाक चीन दोस्ती एक आंख नहीं भाती। ताहम चीन ने किसी मोड़ पर पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा और अब भी ऐसा ही होगा। चीन ने पाकिस्तान में सबसे बड़े मंसूबे सी पैक की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका ने इजहार नापसंदीदगी भी किया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि एशिया में चीन का असर व रसूख बढ़े, जबकि पाकिस्तान समझ चुका है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल किया और मुश्किल वक्त में मदद नहीं की। दूसरी तरफ सऊदी अरब की भारत से कुर्बतों के पीछे भी अमेरिकी डिक्टेशन कार फरमा हो सकती है। सऊदी अरब चाहता है कि वो पाकिस्तान को अपनी रखैल बनाकर रखे और उसे इस्तेमाल करता रहे और पाकिस्तान कर्जों के लिए उसकी मिन्नतें करता रहे। इस बैनुल अक़वामी सूरत हाल में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने निहायत अहम फैसले किए हैं, जिनमें से एक फैसला अमेरिका और सऊदी अरब पर इन्हसार को कम से कम करके खत्म करना है। पाकिस्तान अब सऊदी अरब की जगह तुर्की को देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब का झुकाव भारत की तरफ है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के भाईचारे को भी खातिर में नहीं रखा। दूसरी वजह यह है कि सऊदी अरब के ईरान और तुर्की के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को भी इसी सफ में ला खड़ा कर दिया है, जबकि पाकिस्तान को ये बात गवारा नहीं। पाकिस्तान दो तरफा और बराबरी के ताल्लुकात का ख़्वाह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इक़्तिदार संभालते ही गैर मुल्की कर्जों की अदायगी को अव्वलीन तरजीह पर रखा, जिसके लिए उन्होंने टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों पर इन्हसार ज्यादा करके उनकी ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई की। इसी तरह वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हिदायत की, जिसका फायदा ये हुआ कि तारिकीन वतन की तरफ से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र वसूल होना शुरू हो गईं और स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र की 20 अरब डॉलर की वसूली की नवीद सुनाई, जिस पर आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की और खुशखबरी सुनाई कि पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द तेज हो जाएगी। अब तुर्की और पाकिस्तान समेत नए इस्लामी ब्लॉक की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें चीन एक बार फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इस ब्लॉक की तैयारी के हवाले से अपना भरपूर ताउन पेश कर रहा है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के कर्जों की अदायगी के हवाले से चीन ने जिस कदर सपोर्ट किया, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। दूसरी तरफ खलीज में अमरीका और इसराइल का बढ़ता हुआ असर व रसूख और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के हवाले से जो मामला तेजी से तय पाने लगे हैं, वो भी एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस हैं, क्योंकि अरब ममालिक ने यहाँ भी पाकिस्तान समेत अपने दोस्त इस्लामी मुल्कों को नज़रअंदाज कर दिया है और इसराइल से बराह रास्त मज़ाकरात करके कारोबारी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए ये बात भी काबिल तशवीश है कि अगर इसराइल और अमेरिका एशिया में अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ मैदान में उतरेगा और नए इस्लामी ब्लॉक में लाजमी तौर पर खित्ते के दीगर इस्लामी ममालिक भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।